सुकरात कहते हैं कि बुद्धि उस अग्नि के समान होती है जो अकेले ही पूरे ही दुनिया में प्रकाश फैलाने का काम कर सकती है। इस विचार के माध्यम से हम जानेंगे कि हम बुद्धिमान कैसे बन सकते हैं। क्या आपको लगता है कि काश आप ज्यादा स्मार्ट होते, या शायद आप चाहते हैं कि और लोग सोचें कि आप कितने स्मार्ट हैं? ये कर पाना पहली कोशिश से ज्यादा आसान लगता होगा, पर चाहे आप वाकई अपनी बुद्धिमत्ता बढ़ाना चाहते हैं या ज्यादा बुद्धिमान दिखने का फायदा उठाना चाहते हो, कुछ ऐसे मजबूत कदम हैं जिनसे आप अपना उद्देश्य पूर्ण कर सकते हैं। उम्र भर अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करें। पहले लोग सोचते थे कि बुद्धिमानी एक स्थिर वस्तु है और उसे किसी भी कोशिश से भी बढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन मौजूदा समय के सबूतों से पता चलता है कि यह शायद सच नहीं है। शायद कोई कम बुद्धिमान व्यक्ति कभी जीनियस नहीं बन सकता है, पर यह संभव है कि वह कोशिश कर अपनी बुद्धिमानी को कुछ हद तक मजबूत कर सकता है। यह प्रक्रिया नए शब्द सीखने जैसा आसान नहीं, लेकिन अपने आसपास की दुनिया के साथ ज्यादा गहराई और सोच के साथ संबंध बनाने के लिए समय और मेहनत दोनों लगती है। अपने शौक या पैशन को पूरा करें। लोग सबसे ज्यादा तब सीखते हैं जब वह अपने विषय को लेकर मन में संजीदा होते हैं। अगर आप किसी को लेकर मन में बहुत पैशनेट हैं, तो आप उसे ज्यादा गहराई से समझ सकते हैं। यही एक प्रकार से केंद्रित और निरंतर खोज करने की इच्छा ही बुद्धिमत्ता को बढ़ाती है। असली बुद्धिमत्ता का मतलब है कई सारे विषयों के ऊपरी ज्ञान के बजाय सिर्फ कुछ विषयों को गहराई से समझना। क्या अल्बर्ट आइंस्टीन फिजिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, जियोलॉजी, पशु व्यवहार, एनिमल बिहेवियर और साहित्य, लिटरेरी क्रिटिसिज्म सभी में बराबर निपुण थे? बिल्कुल नहीं। सभी विषयों में प्रांगण होने की कोशिश करना मतलब एक को भी सीख नहीं पाना। अगर आप सब चीजों को थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे तो वाकई में आप अंत में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। अपने को चुनौती दें। अगर आपको तकलीफ नहीं हो रही है तो इसका मतलब आप अपने को सही से प्रेरित नहीं कर रहे हैं। सीखना पीड़ादायक नहीं होना चाहिए, हां, लेकिन उससे आपको अंत में खुशी मिलनी चाहिए, जो कि बिना मेहनत के तो नहीं हो पाएगा। अपने को नए विचार सीखने के लिए और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करें। यह समझें कि आप कैसे सोचते हैं। इसे मेटाकॉग्निशन भी कहते हैं, और यह कुछ ऐसा है जिसमें बुद्धिमान व्यक्ति अपनी काबिलियत जाहिर करते हैं। मेटाकॉग्निशन आपको यह जानने में मदद करता है कि आप कैसे सीख सकते हैं और कैसे आप इन तरीकों को एक मौके से दूसरे में प्रयोग कर सकते हैं। अरिडारवसा उदाहरण के तौर पर, अगर आप ये समझ गए कि जब आप खुद पढ़ते हैं तो ज्यादा असरदार रूप से पढ़ पाते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि फाइनल एग्जाम के लिए आपको किसी स्टडी ग्रुप का हाथ थमने की जरूरत नहीं है। अपने शरीर का ख्याल रखें। कई बार लोग भूल जाते हैं कि दिमाग भी किसी और शरीर के हिस्से की तरह ही है। जिस तरह आपकी त्वचा नहाने की वजह से और आपके फेफड़े धूम्रपान नहीं करके स्वस्थ रहते हैं, एक शारीरिक रूप से सचेत दिमाग भी नजरअंदाज किए गए दिमाग से ज्यादा बेहतर काम करता है। आपको यह देखकर हैरानी होगी कि अगर आप अच्छी मात्रा में नींद और व्यायाम करेंगे और फल और सब्जी पर्याप्त मात्रा में खाएंगे, तो आप जानकारी को बहुत अच्छे तरीके से संचालित कर पाते हैं। कोई भाषा सीखें। इससे आपका दिमाग भाषाओं को समझने के लिए अर्थों के प्रयोग से जुड़े नए तरीके ढूंढेगा, जिससे आपकी समझ और सोच दोनों बहुत बेहतर होगी। उस भाषा के बारे में सोचने से आप अपनी पहली भाषा की समझ को सुधार पाएंगे और नए शब्द सीखने से आपकी याददाश्त भी सुधरेगी। कोई वाद्य बजाना सीखें। ऐसा करना आपके दिमाग की कोग्निटिव प्रोसेसिंग की क्षमता में बढ़त लाता है और आपको नई जानकारी पाने और बांटने में और सक्षम बनाने के तरीके सिखाता है। इससे आपकी याददाश्त अच्छी होती है, तनाव कम होता है, जो कि दिमागी बढ़त को रोकने में बहुत बड़ा योगदान देता है। समाचार पढ़ें। वैसे तो आसपास हो रही घटनाओं से खुद को अवगत रखना आपकी बुद्धिमानी को शायद नहीं बढ़ाए, लेकिन फिर भी एक जागरूक बुद्धिमान व्यक्ति ही अपने आसपास के माहौल से तालमेल बिठाना चाहता है। नए विचार आने के मतलब है पुराने पर भी काम करना। इसलिए इस दुनिया की समस्याओं को समझना और ये जानना कि लोग उसका हल कैसे निकाल रहे हैं हमेशा समझदारी का काम होता है। याद रखें,
कि सभी समाचार के स्रोत अपनी राय भी पेश करते हैं, तो इसलिए कई स्थानों से उस समाचार को प्राप्त करें और किसी भी बात को इसलिए सच नहीं मान लें क्योंकि वह समाचार पत्र में लिखी गई थी। टेक्नोलॉजी पर कम निर्भर रहे। हमें जितनी आसानी से जानकारी मिलती है उसने हमारे जीवन को बहुत आसान तो बना दिया है, लेकिन उतना ही हमारी बेवकूफियों को बढ़ा दिया है। उदाहरण के तौर पर जिस तरह 2000 के दशक में जन्मे मिलेनियल व्यक्ति के दिमाग एक मैप को पढ़ते और समझते हैं, वो जिस प्रकार उनके माँ बाप उसको समझते हैं उससे बहुत कमजोर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मिलेनियल्स जीपीएस की मदद से रास्ता ढूंढते हैं, जबकि उनसे पहले की पीढ़ी रास्ता ढूंढने के लिए एटलस का इस्तेमाल करती। उसी तरह अगर नहीं याद आ रहा है कि एक शब्द का क्या अर्थ है, तो इनमें से कई लोग बैठकर ध्यान से याद करने के बजाय तुरंत गूगल कर लेंगे। अपने दिमाग की जानकारी को याद करने की क्षमता को बढ़ाने के बजाय वह बिना सोचे कम मेहनत करके जवाब पाने की कोशिश करते हैं। अपने फोन पर कम और दिमाग पर ज्यादा निर्भर होने की कोशिश करें। खुले विचार रखें। नए विचारों को सिर्फ इसलिए नहीं त्याग दें क्योंकि वह अलग हैं। आप भ्रमित हो रहे हैं, आपको डर लग रहा है, या वो आपकी दुनिया के बारे में सोचने के तरीके को भ्रमित या बदलना चाहता है। इंसानी दिमाग की दो विपरीत विचारों को एक ही साथ समझने की कोशिश को कॉग्निटिव डिसोनांस कहते हैं। अपने विचारों में परिवर्तन लाने के लिए तैयार रहे। अपनी गलती को मान लेने की काबिलियत ही एक बढ़िया दिमाग की पहचान है। अगर बेवकूफ लग रहे हैं तो कोई बात नहीं है। जागरूक होना और बेखबर होना एक बात नहीं है। असल में बुद्धिमान लोग हमेशा सवाल पूछते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई भी समझदार औरत ये जानती है कि उसे सब कुछ नहीं मालूम। जब आप कोई नई कला सीखना शुरू करते हैं तो शुरू में आप उसमें अच्छे नहीं होंगे, ये स्वाभाविक है। अगर आप शुरू में किसी काम में बार बार गलती कर रहे हैं, बाद में आप उसमें बेहतर हो ही जाएंगे। अपने ज्ञान में मौजूद इन कमियों को अपनी खोज और बढ़त हासिल करने की क्षमता को बढ़ाने का रास्ता समझें। बड़े शब्दों का प्रयोग करें। नए शब्द सीखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन कुछ प्रभावी शब्दों और ग्रामर के हेर फेर से आप अपने को बुद्धिमान दिखा सकते हैं। एक शब्द एक दिन सीखने वाला ऐप डाउनलोड कर लें या बस कुछ फ्लैश कार्ड बना लें। अपनी बातचीत में मौजूद कुछ आम ग्रामर की गलतियों की पहचान कर उन्हें सुधारें। आप अपनी बातचीत में ऐसे साहित्यिक कहावतों का प्रयोग कर सकते हैं जिनसे आप अक्लमंद दिखें। याद रखें कि प्रभावी शब्दों का प्रभाव तब पड़ता है जब आप उनका सही प्रयोग करें। मसलन जक्सटापोजिशन कह देने से कोई फायदा नहीं होगा अगर आपको उसका मतलब या सही उच्चारण नहीं मालूम है। विनम्र और मृदभाषी बने। जिस तरह से अगर कोई बार बार ये कहे कि वो भेदभाव नहीं करता है तो लोग सोचने लगते हैं कि वह ऐसा करता होगा। अगर आप सबको अपनी अक्लमंदी दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश करते रहेंगे तो लोग सोच में पड़ जाएंगे। इसके बजाय अगर आप विनम्र और कम बातचीत करने वाले बनेंगे तो लोग सोचेंगे कि आप किसी गहरी सोच में डूबे हैं। ऐसा करने का एक अच्छा मौका तब मिलता है जब कोई एक समूह में हो रही बातचीत के दौरान गलत बात कहता है। अगर आप एकदम से बीच में कूद कर उसे सही करने लग जाएंगे तो लोग आपको बुद्धिमान के बजाय अधम समझेंगे। इसके बजाय उन्हें यह काम करने दें। उस समय शांत रहे, कही हुई बात को समझें और जब बात बिगड़ती लगे तब उसे आगे बढ़ाएं। इससे ऐसा लगेगा कि आपको ऐसे अजीब सी बात का जवाब देने का कोई तरीका नहीं नजर आया था और इसलिए उस व्यक्ति को बेइज्जती से बचाने के लिए आप चुप हो गए। खुद को सही से पेश करें। लोग स्वाभाविक तौर पर यह मानते हैं कि अगर आप सही से कपड़े पहनते हैं और अच्छे तरीके से बात करते हैं तो आप उन लोगों से ज्यादा बुद्धिमान हैं जो रुक रुक के बात करते हैं। आप चाहें तो चश्मा पहनने की भी सोच सकते हैं। यह वैसे तो बेवकूफाना लगता है, पर जब लोगों को यह दिखाना है कि आप बुद्धिमान हैं तो 2 से 4 आंखें ज्यादा कारगर साबित होती हैं।